साबरमती रिवर फ्रंट जब बनकर तैयार हुआ, इसका उद्घाटन हुआ तो ये बड़े चर्चे में था। तब एक एयरक्राफ्ट भी चला करती थी, लेकिन फिलहाल अब यहाँ पे एक क्रूज चलती है जिसमें शाम को लोग इंटरटेन होते हैं, घूमते हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत होता है, वो अभी मैं आपको रात का विजुअल दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे दूसरी विंडो में जो रात का विजुअल चल रहा है, ये वही विजुअल है जो कि ये क्रूज चल रही है। और जो क्रूज रात में चलती है वो क्रूज ये है। बेसिकली इसको बहुत ही हाईटेक बनाया गया है। जो अंदर का एरिया आप देख रहे होंगे, कर्टेन लगा हुआ है, ये पूरा एसी हॉल है और बहुत अच्छी सीट लगाई गई है यहाँ पे, जिसपे लोग बैठते हैं और रात को इसको खोल दिया जाता है। और जो लाइटिंग आपको इसमें दिख रही है वो पूरी तरह से ये चारों तरफ से जगमग जगमग करती है। ऊपर जहाँ झंडा लगा हुआ है, ऊपर एक छत लगी हुई है, लेकिन वो ओपन है। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बाहर का नज़ारा जो देखते हैं ओपन साइड से देखते हैं। कुछ खाने पीने का है तो वो भी उसके साथ लेके चल सकते हैं। सामने एक LED लगी हुई है जहाँ पे उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता है, वो भी क्रूज पे है। आइए आपको दिखाते हैं आगे वो अटल ब्रिज, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में उद्घाटन किया और वो चर्चे में है। और उसके बाद कहा गया कि कुछ इसी तरह का मॉडल उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी अपनाया जाएगा। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट एक बहुत ही आकर्षक केंद्र होता है, जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि इसकी इतनी चर्चा हो चुकी है पिछले 2 दशकों में कि हर कोई यहाँ आकर के इसको देखना चाहता है। आप हमारे पीछे देखेंगे जो है वो अटल ब्रिज आपको दिख रहा है, और आते जाते जो लोग हैं उसके दोनों किनारों पे इस तरफ भी और उस तरफ भी घूमते हैं। आपको बता दें कि साबरमती रिवर फ्रंट को गुजरात के अहमदाबाद शहर की साबरमती नदी के किनारे विकसित किया गया है। इसे विकसित करने का प्रस्ताव 1960 में रखा गया था, लेकिन इसका काम 2005 में शुरू हुआ। 2012 में जैसे जैसे इसका काम पूरा हो गया, इसे आम जनता के लिए खोला गया। इस प्रोजेक्ट के तहत नदी के दोनों किनारों को विकसित किया गया। यहाँ घूमने के 2 स्तर बनाए गए, निचला स्तर पैदल और साइकिल यात्रियों के लिए, जबकि ऊपरी स्तर पर सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन गतिविधियां होती हैं। इसके कुछ हिस्से को कमर्शियल गतिविधियों के लिए भी यूज किया जाता है। एक और खास बात है कि साबरमती रिवर फ्रंट पर गुजरात सरकार कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करती है। 1 मई 2017 को यहाँ गुजरात गौरव दिवस मनाया गया था। वहीं 3 से 31 जुलाई 2017 को साबरमती रिवर फ्रंट पर फ्लावर शो का आयोजन किया गया। साबरमती रिवर फ्रंट पर एक एग्जीबिशन सेंटर है, जहां व्यापारियों के लिए ट्रेड फेयर भी लगाया जाता है। तो ये तो रहा साबरमती रिवर फ्रंट का हिसाब किताब, लेकिन अब ये डेवलप होने के बाद यहाँ से कमाई भी होती है। हमारे साथी ईश्वरचंद जी हैं। आपको क्या लगा गुजरात में? आप लगातार यहाँ नेताओं के बीच में हैं, इस शहर को देख रहे हैं, अहमदाबाद को आपने देखा है, ये जो मॉडल डेवलप किया गया, अब उत्तराखंड और यूपी में भी बात की जा रही है, क्या लगता है, क्योंकि आप वहाँ के शहरों को जानते हैं? गुजरात में ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है यहाँ पर अहमदाबाद का, और मेरे मन में काफ़ी दिनों से जिज्ञासा थी कि जिस प्रकार से मैंने मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पढ़ा और सुना है कि जो साबरमती रिवर फ्रंट जो डेवलप किया गया मोदी सरकार के द्वारा, तो वो मतलब बहुत अच्छा, और ये मतलब कहीं ना कहीं वाइब्रेंट गुजरात की इसमें एक झलक है। तो इसी को देखते हुए हमारा एक प्लान भी बना, और मतलब है कि बिना कारण के हम लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि बिना कारण के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस पूरे नज़ारे को देखकर मैं मिसमराइज हूँ, क्योंकि मतलब जिस हिसाब से डेवलप किया गया, और पीछे यहाँ पर चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग जी ने भी यहाँ पर दौरा के दौरान यहाँ पर किया। मैं बताऊँ कि उस समय यहाँ पे आया था, रेल बजट आया था। बहुत बढ़िया। मोदी जी की खास बात ये थी, ये कहिए गुजरात की खास बात ये है कि वो अपनी हर चीज़ की ना मार्केटिंग करते हैं। और जब वो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, जब वो आए थे, उसका बहुत हाइप मिली थी इसको। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप गुजरात में हैं, और गुजरात को वर्ल्ड का दूसरा जापान बोला जाता है, और यहाँ के लोगों के दिमाग में बिजनेस है, क्योंकि वो उठते बैठते सोते जागते बिजनेस की बात करते हैं। और जहाँ तक अगर आपने मोदी जी की बात की है कि उन्होंने मतलब इसको मार्केटिंग के रूप में अडॉप्ट किया है, तो ये कोई बुरा भी नहीं है, और ये हमारे देश के लिए अच्छा है। और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है सरकार को। जब भी थोड़ी देर पहले आपने बताया था, यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों के लिए भी एक मतलब है कि इन्होंने एक आप देखिए ना, आपके पीछे क्रूज है जो पहले से बुकिंग होती है
इसके अंदर रेस्टोरेंट है, ये रेवेन्यू जनरेशन का इतना बढ़िया अटल है। ब्रिज पे टिकट लगता है। और कल रात को जब आप यहाँ पे रहे होंगे तो मुझे लगता है उस समय 5-7 हजार पब्लिक उस समय वहाँ रही होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है रात का जो व्यू था। अभी तक मैंने ऐसा नज़ारा, मैं बहुत घुमा हूँ ऑल ओवर इंडिया और दाएं बाएं भी गया हूँ, तो इतना अच्छा नज़ारा शायद मुझे देखने को दिल्ली मिला में हो। डेवलप हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं आ सकता है। लेकिन हमें अभी तो यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली डेवलप की तो बहुत दूर की बात है। आइए चलते हैं। बात यह है कि क्या बढ़िया मॉडल बनाया कि उन्होंने एक मॉडल बनाया, कमाई का जरिया किया और पूरे हिंदुस्तान को ये बताया कि आप आइए और आप देखिए कि कैसे इसका डेवलपमेंट करके हमने इससे पैसा कमाना भी शुरू कर दिया है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है और ये सही कहा आपने कि गुजरात के लोग व्यवसाय के लिए जाने जाते हैं। देखो, जहाँ पर गुजरात मॉडल को दिखाकर 2014 के अंदर मोदी सरकार आई थी, उन्होंने आज उसी मॉडल को पूरे भारत के अंदर उतार दिया है, जिसका उदाहरण आपको भविष्य में अभी अपने बनारस में भी देखने को मिलेगा। जहाँ तक अभी आपने क्रूज की बनारस बात में की, क्रूज चलती है, क्रूज चल रही है और आगे मतलब ये अयोध्या और में भी बढ़ने लेके आने वाला वाले है। हैं, अयोध्या में बिल्कुल, लेके आने वाले हैं बिल्कुल इसको। अयोध्या में लेके आने, उन्होंने जो अयोध्या के अंदर अभी श्री रामलला मंदिर का उद्घाटन हुआ, चाहे अभी उज्जैन के अंदर उज्जैन कॉरिडोर बना है, अभी भविष्य में ऐसे जो हमारे हिंदू समाज की धरोहर हैं उनको रीडेवलपमेंट का जो काम चल रहा है, ये काबिल तारीफ है और वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये मोदी जी की मार्केटिंग कहिए या उनका अपना एक विजन कहिए, और ये हमारे देश को और आगे लेके जाने वाला है। चलिए कुछ गुजरात की बिल्डिंगें दिखाते हैं और कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसका बिल्कुल। स्टोरी को खत्म करते हैं। बिल्कुल।